टारगेट फॉर एग्जाम में स्वागत है। और आज मैं फ्रैक्शन के जो कल फ्रैक्शन कराई थी, कल बताई थी प्रॉपर विन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है। उसके बाद मैंने सरलतम रूप, उसका सिंपलेस्ट रूप भी बताया था फ्रैक्शन का क्या होता है। और आज मैं उनके कुछ सवाल लेके आया हूँ फ्रैक्शन के, क्योंकि डिस्कशन जो आयोग ने ये तुम्हारा पेपर जो फ्रैक्शन चैप्टर रखा है उसके आज मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ। और कम से कम सवाल 100 सवाल तो करवा ही दूंगा इसमें, और इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, सवाल देखते जाना। और जैसे जो तरीके हमने लिखा दिए डेफिनेशन, और वो हमें उम्मीद है कि कुछ लोग उसको पढ़ के आए होंगे, याद करके आए होंगे, उन्हें पता होगा, तो सवाल होते चले जाएंगे। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को। ठीक है, देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड नंबर। और इनमें से लिखा है इनमें से कौन मिश्रित संख्या है, मिश्रित संख्या। और ये क्वेश्चन यूपी जेल वार्डन 2020 में पूछा के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 2020 में। देखो इनमें से कौन मिश्रित संख्या है। देखो मैंने बताया था कि प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर दोनों को मिलके, इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शन जब मिलती हैं तो निर्माण होता है किसका, मिक्स्ड नंबर का। उसी को तो कहते हैं मिक्स्ड नंबर। मैंने कहा था ये बात, और ये बात तो मैंने बताई भी थी, जिस किसी ने पढ़ा होगा उसको ये बात पता होगी। ठीक है, मिक्स्ड नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो मिक्स्ड नंबर कौन है, यहाँ दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन 2 सही 3/8। ये कैसा नंबर है, प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिन्होंने नहीं पढ़ा जाके पढ़ लें, क्लास को क्लियर हो जाएगा। और ये कैसी है, इम्प्रॉपर, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो क्या हो गई ये, इनमें से मिश्रित संख्या हो गई है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों का मेल जो है वही तो हो गया मिक्सचर नंबर। ठीक है, आगे लगाओ सवाल। देखो यही है, 5/8 है नहीं, 2/3 नहीं है, 7/2 नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर। कह रहा है कि जो लाइक फ्रैक्शन होती है, लाइक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है सेम होता है। ठीक है, एक तो न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। कहता है कि लाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर सेम रहता है न्यूमिनेटर सेम। बताओ, लाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर सेम रहता है। लाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर बराबर होते हैं लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, तो पहला तो ये गलत हो गया। ठीक है, समान भिन्नों के अंश समान होते हैं, ये बात गलत हो गई। फिर लिखा है देखो, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कोप्राइम द फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो कह रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर, आर कोप्राइम, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हों, द फ्रैक्शन इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने बताया था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, जहां दोनों सहअभाज्य संख्याएं हो, कहने का मतलब जिनका HCF एक हो, वहां वह भिन्न सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम भिन्न कहलाती है। तो ये दूसरी जो बात ये कह रहे हैं, यदि अंश और हर सहअभाज्य हों, को प्राइम हो, जिनका HCF एक हो, तो भिन्न अपने सरलतम रूप में है। ये बात एकदम सही है। देखो तीसरा वाक्य पढ़ो, फ्रैक्शन कैन नॉट बी कंपेयर्ड। कह रहे हैं कि भिन्नों की तुलना नहीं की जा सकती है। देखो क्यों नहीं की जा सकती, बात को देखना। जैसे लिखा है 1/2 बराबर, मैंने लिख दिया 12/24, लिख दिया 24/48। क्या तुलना नहीं हो सकती। देखो इसको काटोगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 1/2, 24/48 को काटोगे तो 1/2, तो कंपेयर तो हो गई। तो ये कहते हैं फ्रैक्शन कैन नॉट बी कंपेयर्ड, तो ये एकदम बात गलत होगी। भिन्नों की तुलना नहीं की जा सकती, इसका मतलब ये बात गलत है, क्योंकि भिन्नों की तुलना की जा सकती है, फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड की जा सकती है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है ए फ्रैक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या कह रहा है, एक भिन्न के समतुल्य कितनी भी भिन्न हो सकती हैं। ये बात एकदम सही है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है केवल कथन थर्ड सही है। तीसरा,
केवल कथन फर्स्ट सही है, फिर कह रहा है केवल कथन सेकंड और फोर्थ सही है, तो यही बात सही है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन तीसरा। इतनी बात किसी को समझ पाने में दिक्कत हो तो बताएं, और मैंने ये सारी बातें कल डिस्कशन की थी। जिसने ये क्लास ना देखी हो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आया हो, तो प्लीज मेरी फर्स्ट क्लास जरूर देखें। ठीक है, आगे देखो। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सेट्स ऑफ नंबर आर इन द कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन अनुपात। संख्याओं के इन समूहों में कौन सा सतत अनुपात है? देखो सतत अनुपात क्या होता है, मैं तुम्हें 1 मिनट बता दूं। जब रेटियो एंड प्रोपोजिशन पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन, तो उसमें क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि असतत अनुपात क्या होता है। देखो ऐसा होना चाहिए A/B बराबर B/C। कहने का बात है A/B बराबर B/C, ये आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इनका मान आपस में बराबर होना चाहिए, वही होगी सतत अनुपात। तो देखो पहला हम विकल्प लेते हैं, तो देखो लिखा है 0.4 बट्टे मैंने लिखा 3.6, आगे का ये हटा दो। ठीक है, फिर लिखा है बराबर, मैं इसको लिखूंगा 3.6 बट्टे 3.24। काटो इसको, काटो, 1 मिनट रुक जाना, देखना काटोगे तो कितना आएगा? आएगा 1/9, दोनों में आएगा। देखो 1/9 दोनों का, क्यों? क्योंकि ये कटेगी तो 1/9, और यहाँ पर गुणा करो 9 का 9। ठीक है, 36 गुणे 9 करोगे तो 3.24। ये 1 अंक बाद दशमलव लगा है यहाँ पे, और यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद। ठीक है, 2 अंक तो सतत अनुपात तो नहीं होगा। कौन सा सतत अनुपात है? तो ये नहीं होगा सतत अनुपात। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद तो ठीक है, यहाँ 1 अंक बाद है और यहाँ 2 अंक बाद है, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा ना, ये 0 बढ़ जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10/9। तो 1/9 हो गया, यहाँ 10/9, तो ये आपस में सतत अनुपात में नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखो हम अगले देखते हैं, लिखा 7/21, फिर लिख सकते हैं हम किसे? 21/63। देखो सतत अनुपात बनता है कि नहीं, देखो इसको। अब देखो इसका आएगा 1/3, 7 एकम 7, 7 तिया 21, इसको काटेंगे 21 एकम 21, 21 तिया 63। ये देखो संख्या आपस में सतत अनुपात में हो गई, इन दोनों का मान आपस में बराबर आ रहा है। हमने बताया A/B बराबर B/C, ये आपस में बराबर होनी चाहिए। देखो मान बराबर हो रहे, तो ये क्या हो गया? सतत अनुपात में। पूछ रहा है कि इन समूहों में कौन सा सतत अनुपात है, तो क्वेश्चन ये जो देखो दूसरा। अब आगे देख लो, और क्वेश्चन तो नहीं आ रहे। देखो तीसरा देख लो, तीसरा देख लो, 2.4 बट्टे 9.6 बराबर, फिर है 9.6 बट्टे 38.4। देखो ये कट जाएगा, देखो कितना आएगा? 1/4 आएगा, 24 से कम 24, 24 को 96 बराबर, यहाँ कटेगा 4 का गुणा कर दो, 4 6 24 बचा 2, 4 9 36 तो 38। 1 अंक के बाद दोनों में दशमलव है, कितना आएगा? 1/4। तो ये भी संख्या कैसी है? सतत अनुपात में। दूसरा तीसरा तो कन्फर्म है कि सतत अनुपात में है। अब क्या कह रहा है? अब तो हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड एवं थर्ड ये सतत अनुपात में, तो कौन आंसर हो जाएगा? डी। ये मेरा कन्फर्म आंसर है। कौन है? डी। सेकंड एवं थर्ड ये दोनों सतत अनुपात में। पहला क्यों नहीं है? क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1 को या 2 हो गया, इसलिए 10/9 हो गया। तो ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो गया? डी। आगे देखो लिखा है फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1/25। ठीक है, 1/25 का दशमलव समतुल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 1/25 का ये तो सब ही कर लेंगे। 1/25 का देखो समतुल्य क्या होगा भाई? 25 को भाग दो 1 में, जाएगा नहीं, तो दशमलव रखा, 0 बढ़ाया, नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाया, 100 हो गया। डिवाइड किया, कितनी बार गया? 4 बार। तो कितना मान आएगा इसका? 1/25 का समतुल्य कितना हुआ? 0.04। यही आंसर देखो आ रहा है कहीं? 0.04। तो आंसर कौन सा? ये डी। इस बात को समझ पाने में दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाई समझ पाने में दिक्कत आ रही है यहाँ पे। और ये बात ना समझ पाएं, अगर ना आती हो तो भैया स्थिति फिर नाजुक है तुम लोगों की।
ठीक है। 1/25 बराबर 0.04 मैंने बता दिया कैसे कैसे आएगा। ठीक है, पूरा सिंपलेस्ट भाग दे के बताया ना, चाहता तो यहीं पर कर देता 0 इतना। ठीक है, क्योंकि तुम कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इतना तो समझते हो, फिर भी बहुत सरल करने की और समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे देखो। आगे वही क्वेश्चन लग गया। ठीक है, इसको अब अपना करना। ठीक है, लग गया होगा तो किससे कुछ दिक्कत तो हो ही जाती है। आगे देखो, आगे है फाइंड द ऑड फ्रैक्शन, विषम भिन्न ज्ञात कीजिए। 18/72, 24/96, 51/204, 108/432, 18/90। तो देखो 18/72 इसका मान निकालो, 24/96 इसका मान निकालिए आप। यहाँ लिखा 51/204 इसका निकाल लो, और यहाँ लिखा 108/432 इसका मान निकाल लो, पता चल जाएगा। यहाँ 18/90 का मान निकाल लो, सब पता चलेगा एकदम कि कौन सा ठीक अलग है। ठीक है, विषम कह रहा है ना ऑड। तो देखो ये काटोगे, 18 एकम 18, 18 चौको 72, 1/4 मान आया। यहाँ हम बात करेंगे 24/96 की, 24 से कम 24, 24 चौको 96 सेम मान आ रहा है। 51 चौको 204 होता है, 4 का गुणा करोगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा तो कितना मान आएगा 1/4। ठीक, यहाँ काटोगे देखो 4 का यहाँ गुणा कर दोगे अगर 108 में, तो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, ये भी कट जाएगा, मान आया 1/4। ठीक है, आगे देखो ये लिखा है 18/90, काटोगे तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 1/5। तो कौन विषम हो गई, यही तो विषम हुई। यहाँ लिख देना यही भैया विषम भिन्न है। ठीक है, कौन विषम, डी। डी आंसर हमारा कंफर्म हो गया, ये विषम है। ठीक, आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन। आगे संख्याओं के इन समूहों में से, संख्याओं के इन समूहों में से कौन सा सतत अनुपात है। संख्याओं के इन समूहों में से कौन सा सतत अनुपात है, ये तो क्वेश्चन अच्छा मैं करवा ही चुका हूं, सेकेंड एंड थर्ड का आता सही है। ठीक है, आगे लगाओ क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। Which of the following fraction will not have value in the recurring decimal? निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। ए है 21/56, बी दिया है 10/56, जहाँ सी दिया है 20/56, वहाँ डी दिया है 15/56। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में डिस्कशन किया इस क्वेश्चन को। देखो मैं एक नियम बता दूं इसका कॉन्सेप्ट, n/1n, यहाँ लिख लो, ये हटाओ, यहाँ पे ए लिख गया तो किससे इसको हटाओ। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ n/2n, n/5n, n/10n। अगर ये कहीं लिखा है, ऐसा सवाल है, तो इनका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आता है। ठीक है, इनका मान हमेशा आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। अगर इनकी घात n का भाग n में हो रहा है, किसी संख्या n में 2 की घात कितनी भी है, और 5 की घात कितनी भी है, 10 की घात कितनी भी है, और किसी भी संख्या में अगर डिवाइड संख्या हो रही है, तो कभी भी मान आवर्ती दशमलव में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ लिखा है पहला 21/56, देखो किया 7 या 21, 7 अट्ठे 56, तो 3/2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, n/2 की घात n आ गया। और हमने कहा था अगर ऐसा कहीं मिले तो इनका मान आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतनी बात कंफर्म हो गई कि ये मान आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, एक क्वेश्चन जो है इसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं होगा, आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। अब मैं बता दूं आगे कौन कौन आवर्ती दशमलव होंगे और क्यों होंगे। देखिए आप, आगे लिखा है 10/56,
काटोगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5/7 गुणे 4 और 4 में 2 की घात 2। ये जहाँ 7 आ गया इसका मान आवर्ती दशमलव में आएगा। ठीक है, आगे करोगे 20/56, यहाँ भी 7 आएगा। आगे करोगे 15/56, यहाँ भी 7 आएगा। जहाँ 7, 3 ऐसे मान 9 जहाँ आने लगे तो ये समझ लो उनके मान हमेशा आवर्ती दशमलव में आएंगे। मैंने कहा n/2 की घात n, n/5 की घात n, n/10 की घात n, ऐसे अगर कहीं भी भाग आते हैं तो ये मान हमेशा कभी आवर्ती दशमलव में नहीं होते। ये बात कंफर्म कर लेना, लिख लेना कहीं। ठीक है, नोट्स अगर बनाते हो तो उसमें लिख लेना। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम लगभग हर बच्चा जानता होगा कि छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही आरोही क्रम होता है। ठीक है, आगे देखो सवाल क्या लिखा है। 0.21, इसके बाद लिखा है 0.021, उसके बाद है 0.201, उसके बाद लिखा है 0.102। ठीक, इनको भैया आवर्ती दशमलव में लिखना है। तो देखो पहले तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दशमलव किन अंकों के बाद लगा है। सब दशमलव कितने अंक दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा देखो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है। तो सबसे ज़्यादा अंकों के बाद अगर दशमलव लगा है तो उतने का ही हम गुणा कर देंगे। कितने का करेंगे, यहाँ 3 अंकों के बाद है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 1000 का गुणा करेंगे। तो कराओ, अगर 21 में कराएंगे 1000 का गुणा तो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, आगे देखो, अब कराएंगे 0.21 में कराएंगे 1000 का गुणा। देखो इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा मान, 21। ठीक, आगे देखो 201 गुणे 1000 और यहाँ भी 1000 का कराएंगे तो कट जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा, 201। यहाँ 102 में यही कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 102। ठीक, इतनी बात कन्फर्म है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बातों में? दिक्कत हो तो बताएं। देखो पहला मान गुणा कराया तो 210 आया। ठीक, उसके बाद मैंने कराया तो 21 आया, उसके बाद आया 201, उसके बाद आया 102। इतनी बात कन्फर्म है, ये मान आए। अब इनको भैया लिखना है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या देखो कौन है, 21, और 21 को क्या लिखा था, 0.021। ठीक, अब इससे बड़ी संख्या देखो 21 से क्या है, 102। 102 का मान क्या था, 0.102। ठीक है, अब इससे ऊपर मान देखोगे 201 है, इसको क्या लिखा था, 0.201। अब इससे बड़ा मान देखोगे 210 है, जो जिसका मान कितना है, 0.21। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसा देखो आंसर कहीं दिख रहा है आरोही क्रम में, 0.021, 021, 102। देखो 0.021 देखो कहीं दिखता है, 0.021। कहाँ कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 1000 से 21 सही हो गया, सीधा इसको 21 लिख देते। ठीक है, 0.0 पहले देखो कितना आया था, 21 आया था, 0.021। ठीक है, उसके बाद 102। कहाँ गड़बड़ हो गया इसमें, पता नहीं कहाँ। 0.21 सही है, 0.021। ठीक है, 0.201 सही है, 102 है, 3 अंकों के बाद मैंने किया। ठीक है, तो ये 210 हो गया। ठीक है, इसमें किया तो 21 हो गया, इसका किया 201 हो गया, ये 102 हो गया। भाई आरोही क्रम में ही तो अरे सॉरी, अवरोही कह रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने लगा दिया उसमें, ये आरोही क्रम कह रहा है। देखो
देखो अवरोही कह रहा है ना, इसको हटा दो। क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया और वही पे ध्यान देने लगे। देखो अवरोही कह रहा है, ठीक है, अवरोही। तो अवरोही क्रम में लगाओ। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा कितना है, 210, कितना हो जाएगा, 21.21। उससे बड़ा कितना हो, अरे अवरोही तो कह रहा है सबसे बड़ा, उससे छोटा देखो 201। 201 कितना लिखा है, 0.201। उसके बाद देखो उससे छोटा 102 कितना हो जाएगा, 0.102, 0.102 कहने का मतलब। उसके बाद देखो कितना हो जाएगा, 21 को कितना लिखा है, 0.021। इतना देखो कहीं लिखा है, 0.21, 0.201, दशमलव वो 102 देखो कहीं, 102। हाँ बार बार गड़बड़ा जा रहा है सवाल। पहुँचाइए, ठीक है, ठीक है। ये बी है, देखो आंसर बी है। इसको देखो ऐसा कहाँ लिखा है, बी देख लेना। हमको तो दिख गया भाई, तुम्हें ना दिखता हो तो देख लेना एक बार, ऐसा मान कहाँ कहाँ लिखा है, कंपेयर कर लेना, ठीक है। बी में लिखा है, ठीक है, चारों संख्याएं लिखी हैं। देखो 0.21, ये है आंसर, ठीक है। 0.21, 0.201, 0.102, 102, 0.021, ठीक है, बी आंसर है, ये ध्यान रखना। अवरोही कह रहा था, ठीक है, अवरोही में सबसे बड़ा, उससे छोटा, ये चलता है क्रम, ठीक है। आगे देखो, आगे सवाल लगाओ भाई। वही सवाल लगा दिया फिर, अब अपना लगाना, प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती हमने कराई दिया है, इसको देखने की अब जरूरत है नहीं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनांक भिन्न है, सब न्यूनांक भिन्न हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। तो देखो 105/112, इसको काटोगे तुम, कितने से काटोगे, 3 त्रिका 9, 3 5 15, यहाँ काटोगे 3 त्रिका 9, ये तो कटेगा नहीं, कटेगा किससे, कौन भिन्न है जो नहीं कटेगी। 105 में क्या करो, 112 से 105 घटा लो तुम, 12 से 5 गया 7, ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 7 ही बचा। देखो काटने का तरीका मैं बता दूं भिन्नों का, जब समझ में ना आए कि मैं कैसे काटूं, पहले हमें भी नहीं आता था, पेपर में कई बार ऐसे ही बैठा रहा, छोड़ के आ गया क्वेश्चन, वही समझ में ही नहीं आया। देखो जैसे 105/112 है और नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे काटूं, तो ये 112 से 105 को घटा लो, कितना बचा, 7। ये 7 से ही दोनों संख्याएं कटेंगी, इनको देख लेना, देखना। 7 एकम 7, 7 पना 35, नीचे काटोगे 7 एकम 7, 7 6 42, तो कितना आया, 15/16। तो ये तो न्यूनांक, इसको काट सकते हैं हम, ठीक है। आगे देखो, आगे डी देख लो, डी का है 91/15, 11 से 5 के 6, 8 से 1 गया 7, 76। अब वो 76 में क्या करोगे, कट जाएगा ये, 79/26। न्यूनांक भिन्न बता रहा है ना, कौन न्यूनांक भिन्न है, तो यही न्यूनांक भिन्न है, कौन है, बी, यही कट रही है, ठीक है। 105/112 यही कट रही है, बाकी मान नहीं कटेंगे। 41/17 किसी हालत में नहीं कट सकता है, देखो 41/17, 11 से 7 गया 4, और यहाँ बचा 3 में 1 गया 2, ये दोनों मान 24 से नहीं कट सकते, ठीक है। तो कह रहा है कौन एक न्यूनांक भिन्न है जो कट सकती है, तो 105/112 ऐसा मान है जो कट सकता है, और वही एक न्यूनांक भिन्न भी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और कोई न्यूनांक भिन्न नहीं है और कोई कट भी नहीं रहा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कोई कटेगा ही नहीं, 91/15 हालत में नहीं कट सकता, 79/26 नहीं कट सकता, इसलिए कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज ए रेड्यूसिबल फ्रैक्शन, यानी 105/112 हमने काटना बता ही दिया, यही सही आंसर है। आगे लगा, फिर लिखा है कि निम्न विच ऑफ द डीज फ्रैक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, कह रहा है निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। देखो लिख लिया मैंने 14/21, मैंने लिखा 33/43, उसके बाद मैंने लिखा 18/24, उसके बाद मैंने लिखा
92/24, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ 41/82। ठीक, आगे देखो, इसको तो हम सरल कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये इसका सरलतम रूप आ गया और इसका HCF 1 है, और हम इसको इसका क्या कह सकते हैं, सरलतम रूप, जिसका HCF 1 हो, कोप्रांत संख्या हो, इसका तो सरलतम रूप हो सकता है, कर दिया मैंने। इसको देखो, 3 18, 3 8 24, फिर कटेगा तो 2 3 6, 2 6 को 8, अब इसके ये सरलतम हो गया, इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। इसको देखो, 2 को 8, 2 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 12, अब इसका इससे ज़्यादा सरलतम रूप नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन हो जाएगा सरलतम, हुआ देखो यहाँ तक। इसको देखो, 41 से 41, 41 दूनी 82, तो ये भी सरलतम रूप हो गया, ये अपने में क्या होगी, संख्या कोप्रांत। इससे ज़्यादा सरलतम रूप अब बन नहीं सकता है। ठीक है, और सरलतम रूप फ्रैक्शन में बताया ही है कि सिंपलेस्ट जो फ्रैक्शन होती है वो आपस में को प्राइम होनी चाहिए, ये भी बताया था, सहवाज संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इनका HCF 1 होना चाहिए। ये संख्या देखो, ये संख्या कट जाएगी, इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यही संख्या है 33/43, जो जिसका सरलतम मान या सरलतम रूप निकल ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। ठीक, ये इसका सरलतम रूप निकल नहीं सकता। ठीक है, ठीक, इससे लगाओ, ये संख्या है, इसका हम सरलतम मान ज्ञात नहीं कर सकते। आंसर सी, यही आंसर है हमारा। ठीक, आगे देखो, आगे लगाओ क्वेश्चन भाई। आगे क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड इन ए फ्लूक्यूटेटिंग मार्केट ऑन डिफरेंट डेट्स एट यूनिट प्राइस ऑफ 1, रेट दिया 11, फिर दिया 9, फिर दिया 8, उसके बाद दिया 10। इट वाज सोल्ड एट रेट 2 above द परचेज प्राइस, विच आर्टिकल वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन परसेंटेज देम। एक अस्थिर बाजार में, बात ध्यान से सुनना, एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न भिन्न तिथियों पर, ये तिथि जहाँ है यहाँ भिन्न भिन्न रेट कर दो। ठीक है, भिन्न भिन्न रेट पर, ठीक है, मूल्यों पर, भिन्न भिन्न मूल्यों पर, एक 11 रुपये, दूसरी 9 रुपये, तीसरा 8 रुपये, और चौथे की बात करूं तो 10 रुपये के यूनिट मूल्यों पर खरीदी गई। बात ध्यान रखना, एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न भिन्न मूल्यों पर, एक 11 रुपये में, दूसरी 9 रुपये में, तीसरा खरीदता है 8 रुपये में, चौथा 10 रुपये के यूनिट मूल्यों पर खरीदी गई। इसके क्रय मूल्य में 2 रुपये, इससे मतलब जब बेचा गया तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में 2 रुपये की वृद्धि हो गई। या ये कहें कि हमने प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति जो अलग अलग रेट पे खरीदता है, प्रत्येक व्यक्ति इसको 2-2 रुपये अधिक पर बेच देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये, प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ, प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ, इसको RRB NTPC 2017 के मेंस में डिस्कशन किया इस क्वेश्चन को। देखो, तरीके तो बहुत हैं, जैसे 2 अधिक पर बेची गई कितने पे, 11 के, फिर 2 अधिक पर बेची गई कितने पे, 9 रुपये पे, फिर 2 अधिक पर बेची गई कितने पे, 8 रुपये पे, फिर 2 अधिक बेची गई कितने पे, 10 रुपये के। तो मैंने बताया कि जब अंश समान हो, जहां अंश समान हो, वहां जिसका हर छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है, ठीक है, जिसका हर छोटा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, वही भिन्न बड़ी होती है, और उसी का मान परसेंटेज में दिखाएगा। आप लगा लेना, लगाने को तो दूसरा तरीका लोग ये भी लगाएंगे कि 2 अधिक पर बिची 11 गुणे 100 करेंगे, कहीं करेंगे 2/9 गुणे 100 करेंगे,
फिर करेंगे 2/8 गुणे 100 करेंगे, 2/10 गुणे 100 भी करेंगे। आप अपना मान निकाल लेना, दिखा देना किस में अधिकतम आता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन वो फ्रैक्शन जानना चाहता था कि बच्चा कितनी जल्दी कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि जहाँ अंश समान हो वहाँ जिसका हर सबसे छोटा होता है उस संख्या बड़ी होती है, उसका प्रतिशत में भी मान ज्यादा आता है। तो कौन है बताओ? 2/8 दिख रही है, यही 2/8 आंसर होगा। अगर सीधे पढ़ा होगा फ्रैक्शन तो सीधे लगेगा, नहीं तो फिर परसेंटेज में वैल्यू चेंज करता फिरेगा और आंसर तो वही आएगा जो होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है? आरोही क्रम पूछ रहा है। देखो 13 क्वेश्चन को 16/19 कोई भी ले लो, 14/17 लिखा है, 12/18। एक बात मैंने बताई थी अगर ध्यान हो तो, कि जब ऐसा क्वेश्चन आए और यहाँ संख्या बड़ी होने लगी, पहले तो एलसीएम ले लो, लेकिन ये संख्या बड़ी हो रही है, एलसीएम लेने में होगी दिक्कत। एलसीएम तो सब ले लेंगे, टाइम वेस्ट होगा। हमने कहा था यहाँ का अंतर ले लो, कितना आया 3, इसका अंतर लोगे कितना आया 3, यहाँ लोगे कितना अंतर आया 6, 3, 3, 6 का एलसीएम ले लो, लिख लो का एलसीएम लेने पर। ठीक है, एलसीएम लिया कितना आया 6, मैंने 3 से 6 को डिवाइड किया, कितनी बार किया 2 बार। इस 2 का उठा के हमने न्यूमरेटर में गुणा किया तो कितना आया 16 गुणे 2 कितना आया 32। इस 3 को मैंने 6 से डिवाइड किया, कितना आया 2, इस 2 का न्यूमरेटर में गुणा मारा, 14 गुणे 2 कितने आया 28। फिर मैंने इस 6 का 6 में भाग दिया, डिवाइड किया 600, तो कितना आया 1, और 1 को मैंने गुणा किया कितने में 12 में, तो कितना आया 12। ठीक, अब इतने समझदार हो ही कि पता चल जाएगा क्या पूछा है, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा उसके बाद उसके बाद उसके बड़ा। तो देखो सबसे छोटा कौन है, ये 12, और 12 पे क्या आ रहा है 12/18, तो लिख लो 12/18। इसके बाद क्या बड़ा 28, कितना आ रहा है 14/17, तो 14/17। इसके बाद 32 आ रहा, कितने का मान है 16/19 का। लगा दो, आरोही क्रम पूछ रहा है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा आ गया। ऐसा है कहीं आंसर देखो 12/18, 14/17, 16/19 बी है, और बी ही हमारा आंसर है। और ऐसी ये सब बातें मैं पहली क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ फ्रैक्शन की। ठीक है, जिसने ना देखी हो तुरंत उस खोले क्लास को और देखे इसको। ठीक है, उसके बाद इस पे आए, डायरेक्ट आने की कोशिश ना करें, ना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। निम्न में से दी गई निम्न संख्याओं का शुद्ध आरोही क्रम तो बता ही चुका हूं मैं, देख लो इसका भी। ए लिखा है 17/24, फिर लिखा है 3/4, उसके बाद लिखा है 2/3। निकाल लो कितना है यहाँ पे अंतर 7 का। चाहो तो एलसीएम ले लो एलसीएम, देखो एलसीएम से भी ले लो, इन सबका एलसीएम ले लो। ठीक है, 24, 4, 3 लिख लो एलसीएम लेने पर। इनका एक दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरीके हो जाएंगे, कंफ्यूजन भी दूर। चाहो तो उस तरीके से लगा लो, चाहे ऐसे ही दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। एलसीएम कितना आएगा 24, 24 को मैंने डिवाइड किया 24 से कितनी बार किया, एक बार, एक का उठा के गुणा मारा 17 में, कितना आया 17। इस 4 का मैंने 4 से डिवाइड किया 24 को, कितनी बार किया 6 बार, उठा के 3 में गुणा मारा, कितना आया 18। इस 3 को मैंने 24 को मैंने 3 से डिवाइड किया, कितनी बार किया 8 बार, उठा के न्यूटन में गुणा मारा, 3 8 24, यहाँ 8 कर दो। ठीक है, इस 8 को मैंने न्यूटन में गुणा किया, कितना आया 16। अब लिख लो 16 सबसे छोटा है, आरोही क्रम पूछ रहा है तो सबसे छोटा 16 और मान कितना है 2/3। उसके बाद उससे बड़ा कितना 17, जिसका मान है 17/24।
उससे बड़ा मान 18 है, उसका मान कितना है 3/4। ऐसा कहीं लिखा आपको दिख रहा है? देखो 2/3 17/24 3/4, ऐसा हमको तो डी में दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है? यही आंसर है। ठीक है, आगे लगाऊं क्वेश्चन? तो देखो आगे क्वेश्चन देखो, विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है? इसमें वही बात पूछ रहा है। तो देखो किसी को भी ले लो, हमने ए ही ले लिया 4/9, उसके बाद लिखा 0.3, उसके बाद मैंने लिया 2/7। देखो इसको देखो 4/9 है, लिखा रहने दो ऐसे। 3/3 लिखा, 10 लगा, 10 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ मैंने 2/7। दो तरीके से हो सकता है इसको। ठीक है, पहले तो एक तरीका ये है, देख लो, यहाँ हमने अंतर लिया, कितना आया 5, यहाँ लिया कितना आया 7, यहाँ लिया कितना आया 5, तो 5,7,5 एलसीएम लेने पर, ठीक है, का एलसीएम लेने पर, ठीक है। आगे देखो एलसीएम लिया कितना आया 35, ठीक, एलसीएम कितना आया 35। इस 35 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया 7 बार। इस 7 को न्यूमिनेटर में मारा गुणा, तो कितनी बार 4 बार, तो कितना आया 28। आगे देखो इसी बात को, आगे देखो 5 7 से डिवाइड किया, 35 को कितनी बार गया 5 बार, 5 का उठा के गुणा मारा, न्यूमिनेटर में कितना आया 15। इस 5 को फिर 35 को डिवाइड किया, 5 से कितनी बार गया 7, उठा के गुणा मारा 2 में, तो कितना आया 14। अब लगा लो असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम ही तो पूछ रहा है, लगाओ। तो सबसे छोटी संख्या 14 है, जिसका मान कितना है 2/7, लिख लिया 2/7। इससे बड़ा मान 15 है, तो कितना मान है इसका 3/10, देखो 3/10। इससे बड़ा मान 28, जिसका मान कितना है 4/9, ऐसा दिख रहा है कहीं? देखो 2/7 3/10, 3/10 का मतलब जो मैंने लिख दिया ऐसे लिखना है 2/7, इससे बड़ा है 0.3, उसी भाषा में लिखो जो सवाल पूछ रहा था, उसके बाद 4/9। देखो दिख रहा है कहीं 2/7 0.3 4/9, ये आंसर हमें दिख रहा है सी में, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखो सवाल, समझ में ना रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे ऐसी कोशिश मैंने की है कि लोगों को समझ में आए, ऐसा नहीं होगा कि ना समझ में आए। और अब भी समझ में नहीं आता तो भैया स्थिति ज़्यादा कमज़ोर है, दवा लेने की ज़रूरत है, फिर कमज़ोरी ज़्यादा है। फिर देखो आगे 18, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो सवाल फिर वही है, 5/9, 8/3, उसके बाद लिखा है 7/5, उसके बाद लिखा है 3/5, फिर लिखा है 1/9। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं, इतनी बात समझ पाने में दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो 5/9, 8/3, 7/5, 3/5, 1/9। ठीक, मैं इनका अंतर ले लूं कि मैं इनका एलसीएम ही ले लूं? बताओ, जो बताओ वो ही कर लूं इसमें। देखो 5/9, 8/3, 7/5, 3/5, 1/9। ठीक है, मैं यहाँ पे एलसीएम ही ले लेता हूँ। ठीक है, ले लो एलसीएम, 3 का, 5 का, 9 का। ठीक है, एलसीएम लेने पर लिख दो, एलसीएम लेने पर। ठीक है, ले लिया तो कितना आया
9 गुणे 5 एलसीएम आया 45। ठीक, आगे देखो, इस 45 को मैंने डिवाइड कराया 3 से, कितनी बार गया 15 बार, 15 का इसमें गुणा मारा कितनी बार गया 5 बार, तो कितना आया 75। 5 से गुणा मारा तो कितनी बार गया, ठीक है, कितनी बार गया, क्या है फिर तो समझ में नहीं आ रहा है, लिख लो एक बार सबको, नहीं गलत कर दिया पे, देखो 1 मिनट, उससे कंफ्यूजन फैल जाएगी सवाल पे। देखो यहाँ लिख लो 9, 1 मिनट, यहाँ लिख लो 9 3 5 5 9, कोष्टक लगा दो LCM लेने पर, ठीक है, कितना आया 45। अब देखो 45 को डिवाइड किया 9 से तो कितनी बार गया 5 बार, 5 का उठा के 5 में गुणा मारा, कितना आया 25। उसके बाद इस 3 से डिवाइड किया 45 को, कितनी बार गया 15 बार, 15 का 8 में गुणा किया, कितनी बार गया गुणा मारा 120। इस 5 से 45 को डिवाइड किया 9 बार, उठा के 7 में गुणा मारा, कितना आया 63। फिर ये 5 आया, फिर ये 9 से उठा के 3 में गुणा मारा 27। उसके बाद इस 9 से 45 को डिवाइड किया, ठीक है, कितना आया 5, 5 को उठा के गुणा मारा 1 में, कितना आया 5। अब देख लो, लगा लो इनको आरोही क्रम में, आरोही क्रम पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटा 5 है ना, कितना मान है 1/9, इससे बड़ा देखो 5 से कितना है 25, किसका मान है 5/9 का। इससे बड़ा देखो 27 है, 27 कितने का मान है 3/5 का। इसके आगे देखो मान 27 से बड़ा 63 किसका मान है 7/5 का। इससे आगे देखो 120 किसका मान है 8/3 का। ये आंसर तुम्हें दिख रहा है कहीं, देखो 1/9, 5/9, 3/5, 7/5, 8/3, ऐसा हमको दिख रहा है ए में शायद, अब तुम्हें भी दिखेगा अगर ध्यान से देखोगे। तो ये है ए और यही हमारा आंसर है, ठीक है। किसी को समझ पाने में दिक्कत हो तो बताएं। मैंने एलसीएम ले लिया हरों का, अगर चाहते तो एक तरीके से और सोच सकता था, 5 और 9 का अंतर लेते थे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर ले लेते, 4 आता, 8 3 का अंतर ले लेते, कितना आता 5, फिर मैं यहाँ लेता तो 2 अंतर आ जाता। इस तरीके से भी कर सकता था यहाँ अंतर लेके, ठीक है, ये अंतर लेके भी सवाल हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके आप लगा सकते हैं, इसको फॉलो करना। आगे तरीका एक हमने बता दिया, दूसरा तुम लगाना, ना आए तो हमें बताना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका बताया हुआ तरीका नहीं आया, ठीक है। अब देखो लिखा है अरेंज ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है, 4/3 -2/9 -7/8 5/12 इन टू असेंडिंग ऑर्डर। लिखा है भिन्न 4/3 -2/9 -7/8 5/12 को यदि आरोही क्रम में लिखना हो तो हम किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखेंगे इसको। देखो 4/3, उसके बाद लिखा है -2/9, उसके बाद लिखा है -7/8 5/12, ठीक है। आगे देखो, इसको आरोही क्रम में लिखना, ठीक है, आरोही क्रम में। देखो एलसीएम ले लो, 3 9 8 12, इतने का एलसीएम ले लो, ठीक है, इतने का एलसीएम ले लो, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा देखो, पहले तो लोग 12 और 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, कोई बात नहीं, 9 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 चौको 12, 3 तिरका 9, इस 12 में गुणा हो जाएगा 3 का। उसके बाद 8 से करोगे, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो फिर गुणा हो जाएगा 2 का इसमें, तो 12 दूनी 24 तिया 72, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम की बात करूँ
तो आ जाएगा 72, ठीक है। कितना आ जाएगा 72, देखो एलसीएम लिख लो इसका 72, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 72, ठीक है। 72 में गुणा, इसमें भाग दो करोगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12, ठीक है। 3 चौको 12, 24 आए। इस 24 को 4 में मारोगे गुणा तो कितना आ जाएगा 96, ठीक है। फिर 9 का करोगे, 9 से डिवाइड करोगे 72 को, 8 बार जाएगा, 8 में माइनस, 8 का 2 में गुणा करोगे तो माइनस का 16, ठीक है। अब यहाँ 8 का फिर करो तो 9 बार जाएगा, 9 का उठा के -7 में मारोगे तो 63। ध्यान से देखते जाना। आगे 12 का दोगे 72 में, डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, 6 का गुणा मारोगे 5 में कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब लगा दो इनको असेंडिंग ऑर्डर में, जिसे आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो देखो असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी संख्या कौन है, जो सबसे ज्यादा माइनस में, जितनी भी बड़ी संख्या जो सबसे ज्यादा माइनस में होती है, सबसे ज्यादा माइनस में कौन है भैया, यहाँ 63 है, और ये सबसे छोटी है, तो 63 का मान कितना है -7/8, तो ये सबसे छोटी है, ठीक है। और आरोही क्रम कह रहा है सबसे छोटी उससे बड़ी। अब इससे बड़ी कौन है, -16, -16 का मान है -2/9। उससे बड़ा मान कितना है 30, 30 का मान कितना है 5/12। उससे बड़ा मान कितना है 96, 96 का मान है 4/3। ऐसा कहीं दिखता है देख लो, -7/8, -2/9, 5/12, 4/3, ऐसा मान बी में दिखता है, ध्यान से देखो, यही आंसर है, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पर डिफरेंट लेके भी ले सकते हो, 4 से 3 गया न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर का अंतर डिफरेंट, 4 से 3 गया 1, 9 से 2 गया 7, 8 से 7 गया 1, इनका अंतर लेके भी एलसीएम लेके कर सकते हो उसे, ठीक है। आगे देखो सवाल, आगे लगाओ, आगे लगाओ सवाल 20, इसके आगे भी होंगे ना, ठीक। दिए गए भिन्नों का शुद्ध अवरोही क्रम क्या है। शुद्ध अवरोही क्रम, इस सवाल को आप खुद लगाओ, लगाने को मैं लगा दूं, देखो देखो 7/9, देखो देखो 7/9, 11/47, 5/13, 24/29। इनका डिफरेंट ले लो चाहो तो, क्योंकि संख्या बड़ी है, चाहो तो इनका एलसीएम लोगे लेकिन दिक्कत होगी, ठीक है। आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अंतर ले लो, वहाँ ज़्यादा बुद्धिजीविता ये कि इसका अंतर ले लो तुम, ठीक है। अब देखो अंतर कैसे लोगे, देखो 9 7 में कितना अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है देखो 3 का, 36 हो गया। यहाँ अंतर देखो कितना का है 8 का, यहाँ देखो कितने का अंतर है 5 का। ले लो एलसीएम, इन सब एलसीएम ले लो, 36 भाग दे दोगे कितने में आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 से तो कोई मतलब नहीं, 36 36 कट जाएगा, 36 में 8 से डिवाइड करो, देखो 2 का उठा के गुणा मारो 36 में, ठीक है, ये आ गया, उठा के 5 का गुणा मार दो, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। और बाकी को हटा दो। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का एक तरीका बता देंगे कैसे लेते हैं, ठीक है। ये हटा देना, ये हटा दो, देखो आप करो 36, देखो 36 दूनी 72 और 72 गुणे 5 कितना हो गया, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, तो एलसीएम हो गया 360, ठीक है। 360 एलसीएम हो गया, ठीक है। इसको भी हटा दो नीचे से, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। कलर बदल लो 1 मिनट, ठीक है। ये एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम 360, भाग दे दो अब, 9 चक्को 36, ठीक है। अरे इसका भाग देना अब 2 का, ठीक है, इस 2 का जो अंतर लिया उसका भाग देना, 2 के कितना आएगा 180, 180 गुणे 7, ठीक।
अब 36 का भाग दोगे 10 बार जाएगा, 10 का गुणा कर दोगे 11 में, ठीक है। आगे देखो, इस 8 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 8 चको 32, ठीक, 4 बचा, 8 पंचे 40, 45 गुणे 5 यहाँ कर लो। उसके बाद इसका भाग दे दो 5 का, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 गुणे 24 कर लो, ठीक। और तुम्हें संख्या पता चल जाएंगी कौन संख्या बड़ी है, ठीक है। अब अपना कर लेना, 110 यहाँ करोगे, ठीक है, 100, 1260 इसका गुणा आया, यहाँ करोगे 225 आया, ठीक। इसका देखो 72 24 का, 72 24 का गुणा कर लो, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो हो गया 288, और 288 गुणे फिर करोगे यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर करोगे 8, 8 चौको 12, 8 4 12, यहाँ से लिए 4 2 6 7, तो ये आ जाएगा 1728, ठीक है। यहाँ पे हटा दो अब इनको, ये आ जाएगा 1728, देखो 1728, देखो ये आ जाएगा 1728, ठीक। अब देखो क्या है कि अवरोही क्रम बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 1728, किसका गुणा हुआ 24 से, ये संख्या लास्ट कहाँ तक रही 24/29, तो सबसे संख्या कहाँ लिखी 24/29। अवरोही उससे छोटा देखो कौन है 225, तो कौन हो जाएगी 5/13, ठीक है। लेकिन ये कितना आ जाएगा 5 25, 5 को 20, 2 22 होना, तो कहाँ दिक्कत पैदा हो रही है, 24/29 तो ये बात सही है। उसके बाद 1147, ये देखो यहाँ भाग दिया, 10 बार किया, 10 गुणे 11 कर दिया, 110 हो गया। अब रोई है 1728 को 225 होना चाहिए, क्या दिक्कत कर रहा है सवाल, लगा लेना एक बार, अगर सवाल नहीं आता तो फिर हमसे डिस्कशन कर लेना इस सवाल पे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लेना, हम सॉल्व करवा देंगे इसको, ठीक है। आगे देखो, लग जाएगा बहरहाल, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर लेके सही तरीके से करना, कहीं दिक्कत हो रही होगी, गलत हो रहा होगा, कहीं मिसपॉइंट होगी, हम कहीं गलत कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो देखो 7/9, फिर कह रहा है 11/13, फिर कह रहा है 16/29, फिर कह रहा है 21/25। बताऊं बड़ी संख्या, देखो डिफरेंट देख लो कितने का है, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का है 2 का, यहाँ कितने का है अंतर देख लो 13 का है अंतर, यहाँ कितने का अंतर ये देख लो 4 का। इनका ले लो एलसीएम, क्या लोगे आप एलसीएम ले लो, 13 चको 52, ठीक ठीक। अब देखो भाग दे लो, ठीक है, भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 26 गुणे 7, ठीक। ये इसका भी करोगे 26 गुणे 11, ठीक, ये देख लो। इसकी बात देखो, ये देख लो 29 लिखा है ना, ये 29, अरे 29 के 13, 13 चको 52, 4 गुणे 16, 16 गुणे 4, उसके बाद ये 25 और ये 4, ये 4 लिखा, 4 का भाग दोगे 52 में, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13, 13 गुणे 21 कर लो, देख लो कौन बड़ी है। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 मिनट में कलर बदल लूँ, यहाँ हो जाएगा 7 6 42 की 2, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये आ जाएगा 11 6 66, हासिल 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, ये देखो यहाँ आ जाएगा 64, और ये आ जाएगा 13 एकम 13, हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो देखो कौन है सबसे बड़ी संख्या 286, 286 कितने पे लिखा है 11/13 पे, तो यही सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है, आंसर बी तुम्हारा है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताएं। आगे देखो सवाल को, आगे लगवाओ भाई,
देखो लिखा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न 5/6, 6/11, 2/3, फिर कह रहा 8/9, फिर कह रहा 6/7। देख लेना एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। यहाँ केवल पेन ये मामला गड़बड़ा गया, नहीं तो एक ही बार में सवाल सॉल्व होता है। यहाँ 5 का अंतर है, एक का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ एक का अंतर, यहाँ एक का अंतर, यहाँ एक का अंतर। ले लो एलसीएम भैया, कितना आएगा 5। अंतर का ले रहा हूँ, भाग करोगे 5 बार जाएगा, 5 में 5 का गुणा मारा, कितनी बार गया, आया 25। इस 5 को 5 से डिवाइड किया एक बार, तो 1 गुणे 6 तो कितना आया 6। इस 1 को 5 में गुणा मारा 5, 5 गुणे 2 कितना आ जाएगा 10। इस 1 का 3 बार हो गया, इस 1 का 5 में मारा 5 गुणे 8 कितना आया 40। इस 1 का 5 में मारा 5 गुणे 6 कितना आया 30। अब बताओ बड़ी संख्या कौन है भैया, बताओ, बता दो भैया बड़ी संख्या 40। ये है आपकी बड़ी संख्या 40। इसका मान देख लो कितना है 1 2 3, चौथे नंबर पे कौन है 8/9, तो यही है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कितने पे लिखी है, सी पे, और सी ही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे लगाओ सवाल। समझ में आ रहा है, देख लेना एक बार। ठीक है, कॉमन लगा है सबके पास। ठीक है, ठीक, इसका एलसीएम ले लिया था। ठीक है, ये एलसीएम ही 5 आया है। ठीक है, ये 7 ऊपर अलग है। आगे देखो, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न, और लगा होगा सवाल। ठीक है, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न बता रहे हैं। देखो 3/5, 7/9, उसके बाद लिखा 11/13, और उसके बाद लिखा 1/2। देखो 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 1 का अंतर हो गया। अब सबसे छोटा भिन्न पूछा है इन्होंने, तो ले लो भैया अंतर ले लो। 2 2 2 1 कितना आएगा एलसीएम 2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 गुणे 3 कितना आएगा 3। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 गुणे 7 कितना आएगा 7। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 गुणे 11 कितना आएगा 11। 1 का 2 में करोगे डिवाइड तो 2 आएगा, 2 गुणे 1 कितना आएगा 1। अब बताओ सबसे छोटा कौन है, बताओ। तो सबसे छोटा तो हमें यही दिख रहा है, ये वाला ही सबसे छोटा है ये, और इसका मान कितना है 1/2। ऐसा कहीं दिख रहा है तुम्हें, ऐसा हम कहेंगे तीसरे में दिख रहा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो, आगे सवाल है कि एक कक्षा में 72 छात्र थे। 72, ठीक है, एक कक्षा में 72 छात्र हैं। एक विशिष्ट दिन पर छात्र केवल 5/8 उपस्थित थे। एक विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 5/8 उपस्थित थे। उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या होगी। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 72 छात्र हैं। एक विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 5/8 उपस्थित थे। उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितना है 72। ठीक, एक विशिष्ट दिन क्या हुआ कि केवल 5/8 उपस्थित थे, ये 5/8। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है, फ्रैक्शन का और कुछ भी मतलब होता है। मैंने कईयों बार बताया, इस बात को ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये 8 जो है ये 8 ये टोटल स्टूडेंट है। सवाल के कहने का मतलब है ये टोटल स्टूडेंट हैं, ये टोटल स्टूडेंट हैं, और ये प्रेजेंट, ये उपस्थित हैं। समझ रहे हो, ये प्रेजेंट हैं स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट हैं जो प्रेजेंट हैं उस दिन। ठीक,
तो 8 में से 5 उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित कितने हैं बता दो। इतना तो सबको ही पता होगा। तो अनुपस्थित हैं भैया 3, ठीक है। 8, ठीक है। तो ये कितने हो गए अब्सेंट, ये हो गए अब्सेंट स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, हमें तो यही पूछा कि उस दिन अनुपस्थित कितने रहे। अब देखो ये मान है टोटल और ये भी मान क्या है टोटल, ठीक है। टोटल हो गया टोटल के बराबर, तो 72 वैल्यू कितने के बराबर हो गई 8 के। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 72 जो वैल्यू है 8 की हो गई, और ये पूछ रहा है कि अनुपस्थित छात्र बताओ, अनुपस्थित छात्र बताओ भैया कितने हैं। देखो अनुपस्थित कितने, 3। निकाल लो आंसर, निकालो, निकाल लो आंसर। 8 चको 72, 4 तिया 12, कहाँ, अरे 8 हम कह रहे हैं 8 चको 72, सॉरी यार। 8 ने 72, 9 तिया 27, तो आंसर कितना आया 27। यही अब्सेंट स्टूडेंट थे। एक बार फिर समझ लो, ना समझ में आया हो। एक कक्षा में 72 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट 72। एक विशिष्ट दिन छात्र का केवल 5/8 उपस्थित थे, तो 5/8 टोटल स्टूडेंट 8 थे, 5 प्रेजेंट थे, तो अब्सेंट कितने हो गए 3। इनकी संख्या पूछ रहा है, इनकी। तो देखो टोटल वैल्यू टोटल के बराबर हो गई 72/8, हमको अब्सेंट की पूछ रहा है, तो कितने हो गए 3। 8 ने 72, 9 का गुणा 3 में कितना आया 27, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे देखो सवाल है और कोई। तो देखो फ्रैक्शन का अगला पार्ट कल फिर पढ़ाएंगे, जो फ्रैक्शन का थर्ड पार्ट होगा। कम से कम ये 5-6 पार्ट होंगे, जिनमें सवालों की संख्या लगभग 100 होगी। फ्रैक्शन का पेट में कोई सवाल नहीं छूटेगा, और विश्वास करिए मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग ऐप पर देने को तैयार नहीं है अपने पे, ठीक है। बहुत मेहनत तो लगती है खुद कंटेंट लगाने में, सवाल को सेट करने में। और अच्छी क्लास अगर लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जैसी रही हो वैसा लिखें, ठीक है। अगली क्लास से 1 घंटे बाद अगली क्लास चलेगी आपकी जीएस की प्रैक्टिस सेट। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं आज शुरू होंगी, जो रह गई थी पूरी कराएंगे अब, और करंट का भी रिवीजन होगा, ठीक है। और मैथ की लगातार क्लास सारा कोर्स पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है। जय हिंद।